हेलो अंशुल। आज का जो टॉपिक है मेरे बात करने का वो है कैसे हम बड़ा सोच सकते हैं, वो भी इन लॉन्ग रन इन लाइफ। सो पहली बात तो ये, बड़ा सोचना ज़रूरी क्यों होता है। तो मैं बहुत सिंपल डेफिनेशन आपको बताता हूँ, केवल इंडिया का एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपको लगता है इंडिया जैसे देश में, जहाँ पॉपुलेशन इंडिया नंबर 1 कंट्री है इन द वर्ल्ड, जहाँ पे अगर आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, अगर 10,000 वैकेंसी है तो लाखों बच्चे पीछे बैठे होंगे उस 10,000 वैकेंसीज़ के लिए। 10,000 तो मैं बहुत बड़ा नंबर दे रहा हूँ कई बार। तो उस कंट्री में क्या आपको लगता है कि अगर आप एक एवरेज पर्सन बन के रह जाओगे तो आप अचीव क्या छोड़ो, आप एग्जिस्ट भी कर लोगे ऐसे नेशन में। अब एग्जिस्ट करने का मतलब मेरा ये नहीं ज़िंदा रहने का मतलब नहीं। एग्जिस्ट करने का मतलब है कि आप अपने बेसिक लाइफ की नेसेसिटीज़ को भी फुलफ़िल कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ये कहने का तात्पर्य है। सेकंड थिंग, आखिर हमें बड़ा सोचे क्यों। देखो, मेरी फ़िलॉसफी लाइफ की क्या है। अगर मेरे को भगवान ने सारे रिसोर्सेज दिए हैं, मेरी बॉडी को फिट बनाया है, मैं एक पर्सन जिन्होंने बहुत कुछ उखाड़ रखा है, उसके पास जो जो चीज़ है वो मेरे पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी अच्छी बॉडी है, सारे बॉडी पार्ट्स फंक्शन कर रहे हैं, मेरे पास भी है। उसके पास 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। तो आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेस। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, उसके जब वो 19 साल का था और जब मैं आज 19 साल का हूँ, हम दोनों पे अगर बराबर है अपॉर्चुनिटी वाइज, तो वाई नॉट मैं कुछ बड़ा करूँ, छोटा बन के क्यों रहूँ। ये मेरा रीज़न है बड़ा सोचने का, क्योंकि मुझे एक नॉर्मल पर्सन नहीं बनना। अगर मैं आपको बहुत बेसिक डेफिनेशन बताऊँ अपनी, तो जब मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया था नासिर मोहन चंडीगढ़ में, 90% बच्चे ने, मतलब आज भी इंस्टाग्राम पे लिखा है नासिर मोहन चंडीगढ़, ये लिख, मैं कॉलेज से पास आउट हूँ, ये वो। मैं इसमें गलती नहीं मानता, सबका अपना पर्सनल चॉइस है। पर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कॉलेज का नाम इंस्टाग्राम पे ना लिखूँ, मेरा कॉलेज मेरा नाम अपने बिल्डिंग पे या फिर अपने पोस्टर पे लिखे। मुझे नहीं पता आगे होगा नहीं होगा, लेकिन ये विज़न है। एटलीस्ट मैं देख तो पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि वो लोग सोच रहे हैं कि हम कॉलेज के नाम से फेमस होंगे, लेकिन मेरा विज़न है कि कॉलेज मेरे नाम से फेमस होगा कि यस, एक अंशुल पांचाल थे तो इस कॉलेज से पास आउट हुआ है। ये है तो एक डिफरेंस माइंडसेट का। एंड आई वांट कि सबका माइंडसेट ही अलग, ऐसा विजनरी लॉन्ग रन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाइस, एवरेज पर्सन की कोई वैल्यू नहीं है, सच बता रहा हूँ। हाँ, कुछ कुछ फील्ड की बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिक फील्ड की, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं, मैं लेमैन लैंग्वेज की बात करूँ। आप अपने क्लास में देख लो, बेसिक एग्जांपल। अगर मैं अपने क्लास में देखूँ कितने सारे बच्चे जो एवरेज है पढ़ाई में, मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, नाम नहीं जानता, ठीक है, पढ़ाई में कर लेते ठीक है, लेकिन उनको ज़रूर जानता हूँ जो बहुत अच्छे पढ़ाई में है। क्योंकि एवरेजों की कोई गिनती नहीं है, एवरेज के लिए बहुत भीड़ है इंडिया में नहीं, वर्ल्ड लेवल पे बहुत भीड़ है। लेकिन जिनके लिए भीड़ नहीं है वो केवल टॉप नॉच लेवल के लिए है। लेकिन उन एवरेज पर्सन के पता है वो एवरेज क्यों रह जाते हैं। उनको हर एक वो चीज़ चाहिए होती है जो एक टॉप नॉच 1% क्लब वाले पर्सन के पास वेल्थ है, हेल्थ है, वो सब ज़रूर चाहिए होता है। लेकिन वो जो उन्हें हार्डवर्क करा वो नहीं करना होता। अब आप बोलोगे कि यार तूने कौन सा कर लिया, तू क्या बोल रहा है। ठीक है भाई, मैंने भी नहीं करा, मैं तो मान रहा हूँ मैंने अब तक नहीं करा, लेकिन मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। अगर मैं डे 1 के ब्लॉग से देखो डे 35 तक पहुँच गया हूँ, ये हल्की बात नहीं होती है। आधे लोग यूट्यूब छोड़ देते हैं यहाँ तक आने में। तो मैं अपने आप को, अगर मैं एक रिसर्च बताऊँ ना, मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स को फॉलो कर रखा है जो कि बताते हैं यूट्यूब पे कैसे वर्क करना चाहिए कैसे नहीं। उनका ही डाटा लिख के बताऊँ ना, तो उन्होंने खुद बताया कि 90% लोग अब तक यूट्यूब छोड़ देते हैं। तो कहना अगर मैं 1% तो नहीं, 90% 10% क्लब में तो आ गया हूँ, तो 10% क्लब से 1% क्लब तक भी पहुँच जाऊँगा। अगर मुझे अपना पर भरोसा ही नहीं होगा, मैं सोचूंगा ही नहीं वहाँ तक जाने का, तो जाऊँगा कैसे। तो ये रीज़न है कि बड़ा सोचना ज़रूरी है। जब आप बड़ा सोचते हो, आप ये मान लेते हो कि यस मैं तो बना ही इसके लिए हूँ। मैं बहुत बिलीव रखता हूँ मैनिफेस्टेशन में। मेरे को तो लगता है कि मैं बड़ा बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। इसलिए जब आप ऐसा थॉट से, ऐसे ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट से चलते हो, तो उसके बाद आप ऐसे प्लान लेते हो, ऐसे एक्शन लेते हो, एंड इवेंचुअली ये सारी चीज़ें ही मिलकर कंपाउंडिंग इफेक्ट करके क्रिएट करके आपको एक अच्छा पर्सन बनाती है सोसाइटी में, आपको लॉन्ग रन में एक सक्सेसफुल पर्सन बनाती है। आई नो सक्सेसफुल की जो डेफिनेशन है वो कई लोगों के लिए अलग अलग है। मेरे डेफिनेशन क्या है, मेरे डेफिनेशन अलग है, आपके अलग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। मैटर ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करती है कि आप एक नॉर्मल पर्सन हो लेकिन आपका विज़न बहुत बड़ा है। अगर आपका विज़न बड़ा है, एक नॉर्मल पर्सन हो, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप हमेशा एवरेज रह जाओगे। अगर मैं अपने लाइफ का ही बताऊँ, मेरे बहुत सारे रिलेटिव हैं
जो हर तीसरे चौथे दिन स्टेटस लगाते रहते हैं कि हमें महफिल में बैठना पड़ेगा, वापस कुछ करना पड़ेगा, ये वो, और वो कुछ नहीं करते, वही स्टेटस 3-4 दिन बाद फिर लगा देते हैं कि उन्हें एक्शन नहीं लेना होता। और ना कि सिर्फ उन दोस्तों की बात है, उन रिश्तेदारों की बात है, कई सारे मेरे कॉलेज के फ्रेंड भी ऐसे हैं जिनका फंडा यही है कि कुछ करना तो होता नहीं, हवा बहुत है कि हमने तो ये उखाड़ लिया, ये कर लिया, करा कुछ भी नहीं है। और कई लोग तो उससे भी डम होते हैं, अपने पेरेंट्स के दम पे उछल रहे होते हैं, टीचर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे हम कितने कूल लग रहे हैं, लेकिन ये नहीं लग रहा वो कितने फूल लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखो, आपको क्या लगता है, एक पर्सन जो अपने टीचर को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, एक पर्सन जो अपने केवल व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहा है, आपको डू यू रियली थिंक कि ऐसे पर्सन कुछ बड़ा करते लाइफ में? आपने कितने लोगों को देखा है ऐसे रील ऐसे लगाते हुए जो जनरली बड़ा बन गया है? मेरे हिसाब से आप हार्डली देखोगे, क्योंकि वो बन गया है, उसे प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं किसी को कि वो बन चुका है। एंड इस चीज़ में एक चीज़ और ज़रूर बताऊंगा, लाइफ में कभी भी ब्लेम गेम और एक्सक्यूज़ मत देना। मैं जनरली बोल रहा हूँ, अगर कोई गलती ना हो तब भी ब्लेम गेम में एक्सक्यूज़ मत देना, क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आपके ब्लेम गेम और एक्सक्यूज़ से। मेरा ऐसा फंडा है कि अगर कुछ भी हुआ है ना, चाहे मेरे हाथ में ना हो, कई बार आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि वाईफाई नहीं चला, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी घर में, मैं फिर भी अपने नंबर काटता था, जबकि मेरे हाथ में है ही नहीं चीज़ें, फिर भी काटता था, क्योंकि ना मुझे ब्लेम गेम खेलना कि इसकी वजह से मेरे नहीं कर पाए टास्क, और ना मुझे एक्सक्यूजेस देने। जिस दिन ये माइंडसेट हो जाएगा ना, तो आप अपने वर्स्ट के लिए भी रेडी रहोगे कि मेरे साथ सबसे बुरा ये हो सकता है, मैं उसके लिए रेडी हूँ। और जब आप इस चीज़ के लिए रेडी होते हो ना, तो आप किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी होते हो। तो ये होती है लॉन्ग रन विजनरी की देखने की पावर। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आ जाता है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी आ जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें फिर एक कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जो कि इवेंचुअली आपको एक सक्सेस तक, जो आपकी डेफिनेशन है, वहाँ तक पहुँचा देती है। तो ये वीडियो आज मेरे इसलिए है। एंड इस चीज़ में आपका जो इन्वायरमेंट है, आपके जो एसोसिएशंस है, अपने आसपास रहने वाले लोग, वो भी मैटर करते हैं। मैं अगले वीडियो इस पर बनाऊंगा एंड जनरली इस पर और डेप्थली बात करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए यहाँ तक है, तो ख्याल रखो।